वेट गेन होता है तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, खाने पीने में भी जंक फूड ज़्यादा बढ़ गया है। 30 साल के बाद जो भी प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क होती है। महिलाएं अब क्योंकि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हैं, वर्किंग हैं, तो प्रेगनेंसी डिले हो जाती है। कहीं ना कहीं शादियां डिलेड होती हैं। ज़्यादातर लड़कियां जो हैं आजकल कैरियर वुमेन हैं। शारीरिक व्यायाम से, योगा से वेट कम रहेगा तो हार्मोनल डिसबैलेंस कम होगा और पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। जी। लेकिन आप अगर अपने डॉक्टर पे भरोसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका डॉक्टर आपके लिए या आपके बेबी के लिए कभी नुकसान नहीं सोचेगा। कहते हैं कि हॉस्पिटल में ज़्यादा सिजेरियन डिलीवरी हो रही है क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट जो है सीएचसी, पीएचसी या घर में भी ट्रायल लेके आ रही होती है। भागदौड़ भरी हमारी जिंदगी और बदलते खान पान ने हमारी लाइफ को एकदम से बदल कर रख दिया है। अगर हम बात महिलाओं की करें तो महिलाएं भी आज इससे अछूती नहीं हैं। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ के बकार हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलविरा शाह जी। अलविरा शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बकार हॉस्पिटल है क्या? वकार हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसे मैंने अपने पिताजी के नाम डॉक्टर वकार अहमद शाह, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे 25 साल, अब वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो उनके ही सम्मान में मैंने ये हॉस्पिटल का नाम रखा है क्योंकि वो एक फिजिशियन पहले थे। और ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी सुविधाएं मरीज़ को एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर से लेकर और जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, और मैं खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस हॉस्पिटल की सीएमडी हूँ। और मुझे गर्व है इस बात का कि 2.5 साल में हमने बहुत अच्छा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किया है। अभी पिछले दिनों में जो कोविड की सेकंड लहर थी उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनमें से एक वकार हॉस्पिटल था जिसने अपना पूरा सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन को दिया और बहुत सारे मरीज़ यहाँ से स्वस्थ होके गए। और लेवल 2 हॉस्पिटल था, वेंटिलेटर, आईसीयू का प्रोविज़न यहाँ पे था। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि जब हमें लगा कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, हमारा हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल था जिसने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लिया और उसकी शुरुआत हो गई है, ताकि अगर जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है तो हम उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो अलीगढ़ वासियों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि बकार हॉस्पिटल में अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से आज महिलाओं में एक बांझपन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगी आप? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक तो जो आपने पहले कहा कि खान पान के कारण, तो हाँ, खान पान के कारण हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो हम आज फास्ट फूड्स लेते हैं उसमें जो जीएमओ होता है, जीएमओ की वजह से जो परेशानियां होती हैं हार्मोन्स की और वेट गेन की, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में बहुत कम हो चुकी है। और ये जब से अभी ऑनलाइन का सिलसिला चला है तो जो थोड़ा बहुत बाहर आना जाना था वो भी बंद हो गया है। तो जब वेट गेन होता है तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, खाने पीने में भी जंक फूड ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा कारण एक ये भी है कि महिलाएं अब क्योंकि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हैं, वर्किंग हैं, तो प्रेगनेंसी डिले हो जाती है। कहीं ना कहीं शादियां डिलेड होती हैं। ज़्यादातर लड़कियां जो हैं आजकल कैरियर वुमेन हैं, तो वो पहले अपना करियर को रखती हैं, उसके बाद परिवार प्लान करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब नॉर्मल प्रेगनेंसी की एज जो 20-21 साल हुआ करती थी, अब वो बढ़ के 28-30 साल तक पहुंच जाती है। 30 साल के बाद जो भी प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क होती है और फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ओवेरियन रिजर्व कम होता जाता है। तो ये कारण हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी एक हाल ही में एक समस्या और बढ़ रही है महिलाओं में, वो है रसौली की।
क्या कहेंगे आप? रसौली, देखिए रसौली दो प्रकार की होती है। एक तो जो बच्चेदानी में रसौली होती है, उसके लिए तो कोई ऐसा डेटा नहीं है कि हम ये कह दें कि रसौली बढ़ रही है। लेकिन हाँ, जो अंडेदानी की रसौली जिसे हम कॉमन शब्दों में कहते हैं, उसको वो एक्चुअली पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। वही पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, उसका कारण वही जो मैंने पहले आपको बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस और खान पान में फ़ास्ट फूड का ज़्यादा होना और फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि लड़कियाँ जो कि फर्टाइल एज की हैं, वो एक्सरसाइज, अपना वर्कआउट ज़रूर करें, कम से कम वॉक ज़रूर करें। बच्चियों को खेल के लिए उत्साहित करना चाहिए। हम जैसे हमेशा लड़कों को बोलते हैं कि लड़के खेलें, लेकिन अपनी बच्चियों को भी हमें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहिए। खेल कूद से, शारीरिक व्यायाम से, योगा से वेट कम रहेगा तो हार्मोनल डिसबैलेंस कम होगा और पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। मैम, अगर हम डिलीवरी की बात करें तो पहले देखने के लिए आता था कि लगभग सामान्य डिलीवरी ही ज़्यादा होती थी, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में ये बिल्कुल उलट हो गया है। आज जो है सिजेरियन डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, सिर्फ ये मान लेना कि सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है, ये एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मायने निकल के आते हैं। देखिए, एक तो फैक्टर ये कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ये रेट डिफरेंट होता है। अब हम ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में ज़्यादा सिजेरियन डिलीवरी हो रही है क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट जो है सीएचसी, पीएचसी या घर में भी ट्रायल लेके आ रही होती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो ऑलरेडी इस स्थिति में होती है कि इमरजेंसी में सिजेरियन डॉक्टर को करना पड़ा। ठीक, तो वहाँ पे ये हो गया कि डॉक्टर ने सिजेरियन करके बच्चा हमारा निकाला, नॉर्मल नहीं कराया। जबकि वो सिजेरियन किया गया, बच्ची कंडीशंस होती है जिसमें एब्सोल्यूट इंडिकेशन है सिजेरियन का, जैसे पहला बच्चा है उल्टा है, या मान लीजिए ट्रांसवर्स लाई है जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती, या प्रेजेंटेशन बेबी का ऐसा है जिसमें नहीं हो, तो उनको तुरंत तभी बता दिया जाता है, या खराई नीचे है, प्लेसेंटा प्रिविया जिसे कहते हैं, तो उनको तभी बता दिया जाता है कि देखिए आपके केस में नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, या हम नॉर्मल का ट्रायल दे रहे हैं और बेबी का हमें ऐसा लगता है बेबी को स्ट्रेस हो रहा है, तब भी हम एक्सप्लेन करके चलते हैं कि अब इस स्थिति में हमें नहीं लगता कि रिस्क लेना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हों, वही नॉर्मल डिलीवरी होती है। सिर्फ विजाइनल डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी कह देना गलत है। और डिलीवरी के दो ही तरीके हैं, या तो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी, तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो डॉक्टर के कहीं ना कहीं हाथ बंधे होते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, बहुत जगह ऐसा है, सुनने में आया है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में या किसी और डॉक्टर को, कि फ़ौरन वो सिजेरियन कर देती हैं। लेकिन आप अगर अपने डॉक्टर पे भरोसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका डॉक्टर आपके लिए या आपके बेबी के लिए कभी नुकसान नहीं सोचेगा। अपनी प्रॉब्लम को समझिए, अपनी जो आपके पेशेंट हैं उसकी दिक्कत को समझिए, डिस्कस करिए डॉक्टर से, तो फिर आपको शायद ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। मैम, मेरा आखिरी सवाल है कि भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी मैं कहूँगी। लाइफ जो आजकल का जो दौर है उसमें ये कह देना कि स्ट्रेस मत लीजिए या दिमागी सुकून, हर आदमी सुकून ढूंढता है, क्योंकि इस समय में महिलाएं घर नहीं बैठ सकती। जो महंगाई का दौर है, बच्चों को पढ़ाना भी है, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, और फिर लड़कियां एजुकेटेड उतनी ही हैं जितनी लड़के हैं। तो हम लगते हैं कि नहीं भाई तुम घर बैठो क्योंकि तुमको एक माँ का रोल अदा करना है। हमें इसी लाइफस्टाइल में रहते हुए अपने लिए समय निकालना होगा। और ये मान लीजिए कि आप सबसे इम्पोर्टेंट है। एक महिला तभी अपने परिवार को खुश रख सकती है, स्वस्थ रख सकती है, जब वो खुद खुश है और स्वस्थ है। तो अपने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखें। आप अगर खुश हैं, स्वस्थ हैं, आप अपने बच्चों को, अपने पति को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगी, अपने घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा अच्छे से उठा पाएंगी। ऐसी चीज़ें जैसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे एनीमिया, आप एनीमिया को अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ एक आयरन की गोली खा के, या 30 साल की उम्र के बाद आप कैल्शियम, विटामिन डी ज़रूर लें। मल्टीविटामिन्स का सेवन करें, अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन खाएं,
घर का बना हुआ हरी सब्ज़ी, जो हमारे यहाँ लोकल चीज़ें जो पैदा होती हैं, जो हमारी क्षेत्रीय सब्जियां हैं, फल हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जंक फूड, ऑयली स्पाइसी चीज़ों को खाने से बचें और व्यायाम ज़रूर अपने दिनचर्या में कम से कम 20-30 मिनट अपने लिए व्यायाम के लिए ज़रूर निकालें। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अलविरा शाह। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर जल्द मिलते हैं एक नई बीमारी को लेकर एक नए डॉक्टर के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।